अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में वर्कशॉप फाइल को फिल करेंगे और ये ज़्यादातर बीएड या एमएड के स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी कहती है कि ज़्यादातर बीएड या एमएड स्टूडेंट कर रहे होते हैं या बीएस कर रहे होते हैं। तो मैं एमएड कर रही थी तो मुझे इसमें कहा गया था और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं, कुछ में नहीं कहती, लेकिन लेसन प्लान का ज़रूरी कहती है। लेसन प्लान की वीडियो, लेसन प्लान को एक चार्ट पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, लेसन प्लान जैसे 40 लेसन प्लान है वो कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा लेसन प्लान को टोटली हर तरह से मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब वीडियोस मिल भी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मॉडल प्रेजेंटेशन कैसी होती है, मॉडल प्रेजेंटेशन के आइडियाज वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। आज वर्कशॉप फाइल रह गई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी अपलोड कर दिया जाए। तो ये सारी के सारा टोटली मैं आपको गाइड कर दूंगी। अगर आपने यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप अटेंड की हुई है तो फिर तो आपको आइडिया होगा इसको कैसे करना है, नहीं तो फिर आपको टोटली मैं इसका बता दूंगी, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में इसको फिल किया था और टोटली मैंने इस चीज़ को मतलब समझा था और सोचा कि चलो इसकी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको फिल किया था तो मुझे इससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और अगर एक प्राइवेट स्कूल में इसको देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, गवर्नमेंट स्कूल के ही टीचर्स इसको करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए तो काफ़ी इसका फ़ायदा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा फॉर्म दाखिला है, ठीक है। सबसे पहला जो है फॉर्म दाखिला ये चीज़ है कि अगर एक स्टूडेंट का किसी भी स्कूल में दाखिला करवाया जाए, क्योंकि वर्कशॉप फाइल का मतलब ही ये है कि जितने भी फॉर्म होते हैं स्टूडेंट के हवाले से, टीचर स्टूडेंट के रिजल्ट के हवाले से, सर्टिफिकेट के हवाले से, एक टीचर का एक स्कूल में तबादला के हवाले से, एक टीचर की दरखास्त कैसे होती है, टीचर की अटेंडेंस कैसे लगती है, स्टूडेंट की अटेंडेंस कैसे लगती है, तो ये सब चीज़ें एक वर्कशॉप फाइल में उन्होंने एक एक फॉर्म जो हर तरह का दे दिया होगा। इस चीज़ को कैसे फिल करना है वो एक टीचर को दिया जाता है, क्योंकि अब जो ये इसको फिल करने के लिए कहा जाता है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है। जो टीचर्स बन रहे होते हैं तो ये समझने की टीचर की ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहला हमारा फॉर्म आ गया कि फॉर्म दाखिला, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसका एक स्कूल में दाखिला करवाना है तो उसका क्या फॉर्म होगा, तो वो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम लिखना होता है। अगर वो मेल है तो अगर ये मेल के लिए है तो फिर आप ऊपर हेड मास्टर का नाम लिखेंगे, और अगर एक स्टूडेंट है मतलब फीमेल है, गर्ल्स स्कूल है, तो फिर आप फीमेल प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे नीचे। उसी के बाद इसी तरह लड़का है तो ऊपर नाम आएगा, लड़की का नाम है तो नीचे आएगा। जिसका भी एडमिशन हो रहा है, तो मैं गर्ल्स स्कूल में किया था, सारी बातें मैंने फिर लड़कियों के हिसाब से किया हुआ है। जो अगर बॉयज सीख रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से करेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे वालिद का नाम, जिस बच्ची का एडमिशन हो रहा है उसके वालिद का नाम, ठीक है। उसके बाद उसके साइन है और उनके यहाँ पे डेट बता दी जाती है। उसके बाद टोटली ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मतलब स्टूडेंट का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वर्दी है, तो ये तो आई थिंक हर स्टूडेंट अच्छे से फिल कर सकता है, मतलब उसका एड्रेस वगैरह ये सब मैंने रैंडमली मतलब वैसे खुद से लिख दिया था। ये कोई इसमें कुछ भी टोटली मैंने सही वाला नहीं लिखा था। टोटली डाटा जो है वो टोटली खुद से किया हुआ है, बस एक डेमो फाइल है ये। उसके बाद साइन वगैरह हो जाते हैं, ये तो हर स्टूडेंट इजीली कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे फिल करने की तरफ। यहाँ पे आता है रजिस्टर्ड क्वाइफे मदरसेन का मतलब है एक टीचर्स की जो रिकॉर्ड है वो बताने लगे हैं, ठीक है। अब एक स्कूल में जितनी भी टीचर्स पढ़ा रही हैं, ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से है तो गवर्नमेंट की टीचर्स के मैंने मतलब स्कूल का एक नाम लिख दिया था, उसके बाद टीचर्स के नाम लिख दिए और उसके बाद उनके स्केल लिख दिए। कुछ एसएसटी होती हैं, कुछ ईएसटी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ पीटी टीचर्स हैं, तो हर मैंने एसएसटी टोटल लिखी है, आप ईएसटी भी लिख सकते हैं, आप पीटी टीचर भी लिख सकते हैं, जो भी उनका स्केल है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद टीचर्स के जो वल्दियत है या समझ लें कि हस्बैंड के नाम है वो सब आते हैं, तो वल्दियत के यहाँ पे वल्दियत के आ गए। उसके बाद यहाँ पे इनकी तालीम है, पेशा वराना तालीम में होता है कि बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है। तालीमी में तो एमए एमफिल आ जाएगा ना, या पीएचडी आ जाएगा। तो पेशा वराना में आ गया बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है, तो वो आप बता देंगे यहाँ पे उस स्केल के हिसाब से। अब यहाँ पे उनके ग्रेड बता देंगे और उनको जो जीपी फंड मिलता है वो कितना कितना मिलता है वो बता देंगे, हाँ अलाउंस बता देंगे। उसके बाद जो रेंट वगैरह का हिसाब से दिया जाता है, कितना दिया जाता है और किस हिसाब से दिया जा रहा है टीचर्स को, वो दिया जाता है, क्योंकि टीचर्स को उनकी पे के अलावा ऊपर अलाउंस भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो मुझे तभी इन चीज़ों का आइडिया हुआ था। तो टीचर्स को ऊपर जब मिलते हैं जो फंड्स होते हैं, जो सब उनकी पे का एक्स्ट्रा हिस्सा होता है, वो सब कितना कितना किसी चीज़ को मिल रहा है उसके स्केल के हिसाब से, तो वो सब मैंने लिख दिया यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, आगाज जब उन्होंने मुलाजमत स्टार्ट की थी, ठीक है, यानी कि किसी भी स्कूल में जब ज्वाइन किया था उसके बाद भी टीचर्स कुछ होते हैं ना जो दोबारा से पेपर देते हैं और उनका स्केल बढ़ जाता है, वो सब बाद में, ठीक है। मौजूदा ग्रेड कौन सा है, ठीक है, वो बता देना कि इस टाइम उनका कौन सा ग्रेड चल रहा है, क्योंकि अक्सर टीचर्स स्केल 14 पे भी अगर हायर होते हैं तो उसके बाद वो दोबारा से उनकी प्रमोशन होती है और वो 16 पे चला जाता है, कोई टीचर 19 पे चली जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मौजूदा ग्रेड हमने बता देना है। उसके बाद तकररी के स्कूल्स में हुई है, मतलब जब स्टार्ट हुआ था तब किस ये स्टार्ट वाला डाटा पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी मौजूदा में तो इस स्कूल में है ना, तो जिनके जब आगाज हुआ था तब उनका क्या ग्रेड था, तब किस स्कूल में हुई थी वो बता दें, उनका सारा थोड़ा टोटल है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह बता देना है, गाँव से है, कौन से थाने से है, तहसील से है, जिला से है, मतलब जिस हिसाब से उनका एड्रेस है वो बता देना। तो मैंने जस्ट ऊपर एक लिख के जस्ट वैसे लिख दिया था, आपने टोटली ये सारा फिल कर लेना है। तो आप ये पूरा पेज फिल कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप यहाँ पे जस्ट 5 या 10 फिल कर रहे हैं तब भी ठीक है। तो क्योंकि ये एक डेमो फाइल है तो मैंने 10 को फिल किया था, आपकी मर्जी है 5 कर लें तब भी ठीक है, 10 कर लें तब भी ठीक है, और अगर आप पूरा पेज कर दें तो तब भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं रजिस्टर्ड दाखिला। दाखिल रजिस्टर मतलब स्टूडेंट का एडमिशन, जिस रजिस्टर पे सारा टोटली डाटा नोट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हर जिस डेट में एडमिशन हुआ, जैसे कि किसी भी स्कूल में स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो उसको एडमिशन नंबर मिलता है, तो एडमिशन नंबर यहाँ पे लिख देना, उनका नाम, उसके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, ये टोटली मैंने अपनी तरफ से लिखा था, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। वल्दियत लिख दी, कास्ट लिख दी, काश्तकार है या गैर काश्तकार है वो बता दिया, जो जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके पापा हैं वो कर रहे हैं काम ज़राअत के अलावा, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे का सारा गैर काश्तकार में आ गया। जो काश्तकार थे उनको ज़राअत के शोबे से पेशा लिख लिया, जिनका गैर काश्तकार थे उनको मैंने मजदूर, किसी को कारोबार, और मतलब इस तरह से लिख लिया। वो आपकी मर्जी जैसे मर्जी करे, एड्रेस आप अपनी मर्जी से बना लीजिएगा, जिस क्लास में एडमिशन हुआ है वो बता दीजिएगा, जिस क्लास से छोड़ा है वो बता दीजिएगा। अगर तो आप कुछ ऐसे स्टूडेंट का डाटा लिख रहे हैं कि जिन्होंने अभी स्कूल नहीं छोड़ा, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे जिस स्कूल मतलब अभी यही लिखेंगे, इसके बाद ये वाली जो 4 लाइन्स है वो फिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी स्कूल छोड़ा नहीं है। यहाँ पे ये मैंने उनका लिखा है कि जो छोड़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि तब जब मैं कर रही थी तब 10th का रिजल्ट आया था, तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया कि बच्चे जिस स्कूल में एडमिशन हुआ था 10th में सबने छोड़ दिया, इस डेट को छोड़ा, और मैंने बता दिया कि ये कुछ इनके फंड्स रहते हैं जिन्होंने वापस देने हैं, कुछ ने दे दिए हुए जिनका क्लियर है, तो मैंने कुछ को बता दिया 200, 100, 40 ऐसे, और सबकी कैफियत बता दी कि सब पास होकर निकले हैं यहाँ से। ये अब आपकी मर्जी है कि आप डाटा किस तरह से लिखना चाहते हैं। अगर आप स्कूल में कुछ कंटिन्यू और कुछ छोड़े बता सकते हैं, कुछ छोड़ गए हैं तो आप कुछ का लिख दीजिएगा, कुछ का छोड़ दीजिएगा, जो भी कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये तो सब आपकी मर्जी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं स्टूडेंट का एडमिशन। अगर तो आपने किसी भी स्कूल में जॉब की हुई है तो फिर तो आपको इजीली अटेंडेंस लगाना जो है ना वो मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं की तो फिर मैं आपको टोटली बता देती हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप अटेंडेंस रजिस्टर लगाते हैं ना, स्टूडेंट का लिखना शुरू करते हैं, अटेंडेंस लगाना शुरू करते हैं, सबसे पहला काम ये किया करें कि संडे की जो लाइन्स है उनको सबसे पहले लाइन से कर लिया करें। इससे ये होता है कि जब हम रोजाना क्योंकि जब मैं टीचिंग कर रही थी तो मुझसे भी अक्सर गलती हो जाती थी कि मैं ना संडे की जो लाइन है ना वो नहीं फिल करती थी, जो मंडे को आके संडे वाली लाइन में ही अटेंडेंस लगा देती थी, बाद में मुझे वाइटनर करना पड़ता था। तो बाद में मैंने खुद भी ये काम शुरू किया था कि सबसे पहले मैं संडे को अगला पेज तैयार करती थी, संडे की लाइंस को पहले ही रेड कर लेती थी ताकि मुझे पता हो कि ये संडे के हैं और ये फ्राइडे के हैं। फ्राइडे में सिंगल अटेंडेंस लगती है और संडे में तो जाहिर बात है कि पूरी छुट्टी होती है, तो दोनों लाइन्स ही फिल होंगी। वैसे जिन्होंने नहीं टीचिंग की उनको बता दूं कि एक किसी भी स्कूल में हमेशा डबल अटेंडेंस लगती है। डबल अटेंडेंस क्यों लगती है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो हाफ लीव पे होते हैं, ब्रेक के बाद चले जाते हैं, तो उनकी सिंगल अटेंडेंस लगानी होती है, सिंगल नहीं, मतलब डबल नहीं लगानी होती। ब्रेक से पहले की एक अटेंडेंस होती है, एक ब्रेक के बाद की। तो समझना कि ये 1 तारीख है तो 1 तारीख को डबल अटेंडेंस लगी हुई है, तो यहाँ पे आप टी लिख लें तब भी ठीक है। इनके प्रेजेंट है, एब्सेंट ए से शो कर दे, लीव एल से कर दे, या फिर यूँ लिख लें तब भी ठीक है। तो मैं वैसे जब मैं टीचिंग कर रही थी तो मैं भी प्रेजेंट और एब्सेंट मतलब पी ही लिखती थी, लेकिन जब मैंने ये गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग की तो यहाँ पे इस तरह से करते थे, तो मुझे ये वाला तेरा आइडिया ज़्यादा मजे का लगा, तो कोई ये फर्स्ट टाइम था तो मैंने इस तरह से लिख दिया। आपकी मर्जी आप वैसे लिखें, आपकी मर्जी आप प्रेजेंट और एब्सेंट लिखें, ठीक है। तो मैंने कुछ अंदर से मेंशन कर दिया कि कुछ एब्सेंट है, कुछ लीव पे हैं, तो बाकी सब मैंने टोटली खुद से ही बाकी सबको प्रेजेंट कर दिया था। अब आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, उनके वल्दियत साथ ही मैंने शो कर दी, क्योंकि ऊपर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि नाम भी लिखे और वल्दियत भी लिखे, तो वो मैंने लिख दिया।
ऊपर क्लास लिखी है, डेमो सॉरी सेक्शन लिखा है, स्कूल का नाम लिखा है और मंथ नेम और ईयर नेम वो सब तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे जब आपने ये कर दिया उसके बाद टोटल कैसे करना है वो चीज़ मैं बता देती हूँ। आपने सिंपल यहाँ पे जब गिनना शुरू करना है तो आपने इस तरह से गिनना है कि 1 और 2 एक दिन की डबल अटेंडेंस काउंट करनी है। फ्राइडे की 1 है तो 3 हो गई टोटल, उसके बाद मंडे 2 दिन, सॉरी सैटरडे को 2 दिन, मतलब पूरा दिन क्लास हुई थी, इट मीन के 2 हो गई तो 3 और 5 हो गया। इस तरह से मतलब टोटली गिनेंगे। जब मैं टोटल गिनी थी तो मेरी हुई थी 50, ठीक है। 50 कैसे हुई थी, क्योंकि 4 दरमियान में इतवार आए थे, दो अटेंडेंस इसकी कम हुई और उसके बाद संडे सॉरी जुमा भी 4 आए थे तो सिंगल अटेंडेंस इनकी भी कम हुई थी। टोटल जब मैंने काउंट किया था तो मेरी एक माह की जो अटेंडेंस है वो 50 हुई थी। 31 की तारीख भी मैंने ऐड की है। अगर आप 30 तक लिखना चाह रहे हो 30 तक लिख लें, फिर आपकी 48 बन जाएगी, नहीं तो 50 रहेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो वो है जो इस माह हाजिरियां हुई हैं वो आपने यहाँ पे लिख दी हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे हाजिरी माह गुज़श्ता, ठीक है, जो पिछला माह था। अब पिछले माह में हमेशा ऐसा ही होता है कि ये भी एक रूल है कि जिन्होंने नहीं की हुई है टीचिंग उनको ये नहीं इसका आइडिया। जब पिछला पेज होता है ना तो उसमें टोटल अटेंडेंस हुई भी होती है, उसको हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बजाय इसके कि जब स्कूल साल का एंड हो और हम बताएंगे फलान जो स्टूडेंट है वो साल में इसकी अटेंडेंस जो है वो इस परसेंटेज रही है, तो वो हम बजाय इसके कि एक दिन में हर स्टूडेंट की पूरे साल की अकाउंट करें, तो बजाय इसके कि हम मंथली ही ये कर लेते हैं कि हर माह जो टोटल अटेंडेंस हुई है वो हम लिख देते हैं। नेक्स्ट मंथ में पिछली वाली में अगली प्लस कर लेते हैं, तो यूं सब स्टूडेंट्स की काउंट भी होती रहती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो 150 बच्चा होता है तो साथ साथ ही काउंट होती रही जरूरत है, तो यही रूल अब चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने गुज़िश्ता माह की पहले लिख लेनी है, इस माह की बता दी, उसके बाद नेक्स्ट वाले में टोटल कर लेनी है कि पिछले माह में इस बच्चे की कितनी थी और अब इस माह में टोटल हो गए। अब एक जैसे कि पहले 90 थी, अगले इस माह में 50 हो गई, तो अब स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो 140 है। नेक्स्ट में वो आगे चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मंथली जो फी है वो गवर्नमेंट से स्कूल में 20-20 रुपए होती है। ऐसे में फी नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में फंड होता है, तो 20-20 रुपए हर स्टूडेंट ने फंड दिया है, ठीक है। वो उसके उन्होंने लिखा है कि सवाल दो सोमा, तो मैंने एक ही लाइन में 20-20 लिख लिया। इसकी 3 हिस्से क्या करती, क्योंकि अगर 3 हिस्से करती भी तो 8-10 या 5 रुपए के हिस्से तो ऐसे तो नहीं स्टूडेंट देते, 20 रुपए तो हर स्टूडेंट दे ही देता है। तो मैंने एक ही किस्त लिख दिया, टोटल बता दिया, नंबर हाजिरी। अब नंबर हाजिरी में जितने बच्चे एब्सेंट थे उनकी, जो लीव पे थे उनकी तो नहीं फाइन लगा, लेकिन जो एब्सेंट थे उनका भी फाइन बताना था। तो मैंने जो एब्सेंट थे उनका यहाँ पे बता दिया। गवर्नमेंट में एक दिन छुट्टी करने का 1 रुपया फाइन होता है, तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया कि जो बच्ची 1 छुट्टी पे थी उसका 1 लिख दिया, जो 2 छुट्टियां की जिसने उस पर 2 लिख दिया। इस तरह से ना मैंने उनकी फाइन लिख दिया और उनका जो फंड था उसमें मैंने उनको ऐड कर दिया, ठीक है। वो टोटल अब यहाँ पे पैसे इसके बताए गए। अब यहाँ पे टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए वो यहाँ पे बता दिए। ये फाइन है जो छुट्टियों का था, वो मैंने यहाँ बता दिया 7 रुपये इकट्ठा हुआ था फाइन, टोटल भी 7 ही था और कुल मिजान भी सारी बात है 7 ही है। 27 इस दिन स्कूल गए हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि 31 था, 4 इतवार थे, 4 छुट्टियाँ थी, 31 में से 4 माइनस कर दिया, 27 हाजिरियाँ एक दिन एक माह में, ठीक है। और डबल अटेंडेंस काउंट की थी तो वो 50 हमारी निकली थी। उसके बाद जो टाइमिंग है वो बता, उन्होंने पूछी हुई है कि इस माह कितनी रही है और एवरेज में कितनी है। एवरेज में मतलब पिछले 6 माह या 4 माह से कितने लगातार जो चलती आ रही है। तो मैंने जो की है आई थिंक 2 इसी सितंबर में की है ना, तो मैंने तो सितंबर में तो यही टाइमिंग चल रही थी पिछले 3-4 माह से, तो मैंने वही लिख दिया 7:30 से 12:45, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बताना होता है कि स्टूडेंट जो है वो कितने थे, मतलब पिछले माह से कितने थे और इस माह अगर कोई एडमिशन हो जाए तो फिर हम लिख देते हैं कि फलां जी एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन कर देना था, यहाँ मैंने 11 कर देना था। और अगर यहाँ पे कोई बच्चा स्कूल छोड़ के गया इस मंथ, तो वो आपने यहाँ लिख देना है खारजा माहाल में कि एक बच्चा यहाँ से स्कूल छोड़ के गया तो इतने रह गए हैं। तो ये उन्होंने पूछा है कि कितने थे और इस माह एंड तक कितने रह गए बच्चे, तो मैंने कोई नहीं निकाला या ऐड किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 10 बच्चे थे, 10 ही हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेंशन करना है तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे मजीद ऐड हुई है, ठीक है, उसकी आप अटेंडेंस यहाँ पे 10 या 12 तारीख से लगाना शुरू कर दें कि इस डेट को ये बच्ची आई है और यहाँ से अब इसकी अटेंडेंस शुरू हो गई है। पिछली उसकी माँ की कोई अटेंडेंस नहीं, क्योंकि उसका भी एडमिशन हुआ है। अगर आपने किसी बच्चे का छोड़ने का शो करवाना है तो आप यहाँ तक लगा दें कि 10 या 12 तारीख तक आई है, तो अब उसके बाद उसकी अटेंडेंस है वो ना लिखें और बस यहाँ पे रिश्ता लिख दें और यहाँ पे उसका
एक कम कर दें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरफ। प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर देखी जाए तो किसी भी स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का, यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात हो रही है, किसी एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्होंने कहा है कि कैसे तैयार की जाती है, तो वो बता दें। अब ये मंथली भी हो सकती है, असेसमेंट भी हो सकते हैं, जो 6 माह बाद पेपर होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो किसी भी एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, मैंने 9th क्लास के हिसाब से ये रिजल्ट तैयार किया है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो फिर आप 7th या 8th के हिसाब से करेंगे। मैंने टोटली वर्कशॉप फाइल जो है वो एक 9, क्योंकि मैं एमएड कर रही थी तो मैंने 9th के हिसाब से किया है, क्योंकि मैं एमए टीचर एजुकेशन असल में कर रही थी, ठीक है। तो ये डिग्री मेरी तो बीएड एमएड के इक्वल है ना, तो मैंने उस हिसाब से किया था कि, और मैंने 40 लेसन प्लान बनाया है। जो बीएड स्टूडेंट कर रहे होते हैं उनके लिए, फिर उनको 8 तक भी पढ़ा ले तो उनको कोई मसला नहीं। मुझे 9-10 को क्लासेस को पढ़ाना था, तो मैंने उनको मैथ पढ़ाया था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का मतलब नाम वगैरह हर चीज़ लिख दिया, उनका एडमिशन नंबर, एड्रेस, वो सब मैंने खुद से बना के लिख दिया था। उसके बाद यहाँ पे उनका जो असल में, अब अगर उर्दू ए उर्दू बी के हिसाब से देखा जाए, अगर 8th क्लास तक बात की जाए तो तब ए का भी 50 मार्क्स का पेपर होता है, बी का 50 मार्क्स का पेपर होता है, तब आप उस हिसाब से रिजल्ट तैयार करेंगे। मैंने 9th के हिसाब से किया, तो 9th में मैंने ऑब्जेक्टिव को ए लिख दिया और बी में वो लिख दिया, वरना मुझे एक कट करना पड़ा था, क्योंकि जो 9th क्लास है उसमें एवी वाला सिस्टम होता ही नहीं है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव के नंबर ऊपर लिख दिए और सब्जेक्टिव के नीचे लिख दिया। इंग्लिश में भी ऐसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखती है, और बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब सारा हिसाब से मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने अटेंडेंस इनका मार्क्स लगा दिए, पास बता दिया, और इनकी परसेंटेज भी निकाल के बता दी। परसेंटेज अब कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे मैंने सम कर दिए, और यहाँ पे वो जो बच्चे ने नंबर लिए, हमेशा नंबर जितने लिए होते हैं इनके ऑब्टेन मार्क्स, इसको डिवाइड करते हैं टोटल पे। हमेशा 515 को डिवाइड करना है 550 पे, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू निकले वो आपकी परसेंटेज होती है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने का बता दिया, 515 ऊपर 550 नीचे, ठीक है। डिवाइड करें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें 100 से, आपकी परसेंटेज निकल गई। और मैंने उस हिसाब से बच्ची की पोजीशन बता दी कि सेकंड पोजीशन आई है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपका जिस तरह से रिजल्ट तैयार करना चाह रहे हैं आप उस तरह से कर दीजिएगा। नीचे साइन है वो तो आप बहुत अच्छे से कर ही लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रजिस्टर्ड हाजिरी की तरफ, मतलब एक एक टीचर की हाजिरी जो लगती है उस हिसाब से। तो मैंने 3 टीचर्स को मेंशन किया, आप किसी एक टीचर की भी तैयार कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो मैंने वैसे ही फिल करने का दिल कर रहा था, समझेंगे मैंने तीनों ही फिल कर दिए। आप किसी एक टीचर की टाइटल्स लगा दें तब भी ओके है, क्योंकि उन्होंने जस्ट आपको, या हाफ पेज कर दें तब भी ठीक है। या मेरे ख्याल में आप हाफ पेज की बजाय एक टीचर की अगर तैयारी टाइटल्स लगा देंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर है, कि पूरे मार्क्स में टीचर जिस तरह से टाइटल लगती है वो ओके हो गया। तीनों करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। टीचर का नाम है, ओहदा है, एसएसटी है, कुछ ईएस, मैंने एक टीचर को एसएसटी लिख दिया, एक को ईएससी लिख दिया, एक को एसएसटी लिख दिया, ठीक है। तो मैंने आने का टाइम 7:30 था, वो मैंने बता दिया। टीचर जब भी आती है तो आके साइन करती है और अटेंडेंस लगाती, साइन कर देती है। जब जाना होता है तब भी टीचर साइन अटेंडेंस लगाती है और साइन कर देती है। तो मैंने सबसे पहले वही काम किया, जैसे मैं पहले कहती हूँ, संडे की लाइन पहले लगा ली थी। उसके बाद मैंने फ्राइडे को हमेशा 11:15 पे छुट्टी होती है, मतलब थोड़ा सा पहले छुट्टी होनी होती है, तो वो मैंने पहले मेंशन किया था ताकि मुझसे गलती ना हो, बाकी मैं जल्दी से फिल कर दिया था। आप भी ऐसे कर लीजिएगा। फ्राइडे की टाइमिंग का ख्याल रखिएगा, और बाकी 12:45 छुट्टी हुई थी, आपका जिस हिसाब से आप करना चाह रहे हैं उस हिसाब से कर लेंगे। और मैंने इस टीचर को एक लीव पे रखा था, मतलब इस टीचर ने 1 माह में 1 छुट्टी की है, और इस टीचर ने कोई छुट्टी नहीं की है, और इस माह टीचर ने 2 छुट्टियां की है। तो उस हिसाब से मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाल में और साहब मतलब हाल में इस माह कितनी छुट्टियां की हैं, और साहब का जो उनकी पिछली काउंट हो गई है, तो वो टोटल उन्होंने 12 हमें हमने उनको बता देनी है। तो उन्होंने एक बताया हुआ इत्तफाकिया, एक है इस्तकाकी, मतलब रीजन भी साथ में बतानी है। बीमारी की कोई टीचर छुट्टी कर रही है, इत्तफाकिया मतलब जैसे इमरजेंसी में वैसे ही छुट्टी हो जाती है, और एक होता है कि इस्तकाकी कोई वजह होती है, ठीक है। तो मैंने इस्तकाकी में लिख दिया इस टीचर का जो छुट्टी की है। बाकी साहब का मैंने बता दिया, 2 उन्होंने पहले इत्तफाकिया और 2 बीमारी से की हुई है, जो पिछले माह में गुजरी हुई है, मतलब गुजरे हुए माह में। टोटल इन टीचर की 5 छुट्टियां हो गई हैं। इन टीचर ने कोई छुट्टी नहीं की, हाल है मैंने कोई नहीं की, पिछली मैंने बता दी, 3 उन्होंने पिछली की हुई है। इन टीचर ने 3 मैंने साबका में लिख दी, 2 मैंने अब बता दी कि ये जो की थी ये वाली हैं, तो टोटल इनके हो गई है 5, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद आ जाता है एडमिशन फॉर्म। किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन जो फॉर्म मतलब इंग्लिश में अगर है, ये टोटली समझे कि फॉर्म किया जाता है, वो कैसे किया जाता है किसी स्कूल का, तो वो भी सिंपल आपने बता देना। एडमिशन नंबर जो दिया आपने, जब भी कोई बच्चा, जैसे मैंने कहती हूँ कि एडमिशन नंबर दिया जाता है हमेशा पहले, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आप नाम लिख देंगे। सेम उनका जो बाकी डाटा है वो तो आपने बहुत बार फॉर्म फिल किया, सारा कुछ लिख ही देंगे। उसके बाद आईडी कार्ड में भी मैंने सब खुद से बना के लिखा था, आप भी ऐसे कुछ कर दीजिएगा। और उसके बाद एडमिशन नंबर सारा कुछ वैसे बता दिया। रिजल्ट का सारा उनका एडमिशन है, और सॉरी
पिछले स्कूल जिस स्कूल से छोड़ के है वो नाम लिख देना है, वो मैंने वैसे लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद मुस्तकिल पता जो भी है वो सारा बता देंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे रिजल्ट कार्ड। किसी एक क्लास का टीचर ने रिजल्ट कार्ड तैयार करना है। पहले हमने एक बच्चे का किया है, अब एक टीचर ने पूरी क्लास का करना है। तो एक क्लास में मैंने 10 बच्चे ही लिखे हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ठीक है, 12 भी कर सकते हैं। तो मैंने नंबर शुमार कर दिया, टोटल इतने बच्चे हैं, एडमिशन नंबर उनके लिख दिए, वो मैंने खुद से बना के लिख दिए। मैं गवर्नमेंट के स्कूल के हिसाब से लिख रही थी, जो मैंने 10,000 तक लिखा है। आपकी मर्जी है कि प्राइवेट स्कूल में अगर आप कर रहे हैं, रोल नंबर लिख दिया, उसके बाद नाम हर चीज़ लिख दिया। और मैंने ये फिर से 9th के नाम जो क्लास है उस हिसाब से इसको रिजल्ट को तैयार किया है। तो मैंने फिर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाले हिसाब से नंबर इनके लिख दिए थे। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अगर आप 8 के करें या फिर आप जैसे भी इसको शो करवाना चाहें। मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री हिसाब से किया था। नंबर लगा दिए, नंबर लगाने के बाद मैंने टोटल कर दिया और एक तरह का रिजल्ट तैयार है, नीचे साइन कर दिए थे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। किसी स्टूडेंट ने मदरसा छोड़ना है तो उसकी क्या से दरखास्त लिखी जाती है, नंबर शुमार, फिर से फाइल नंबर आ गया, आपका जो नाम है वो बता दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दिया, ठीक है, एडमिशन नंबर बता दिया। और जो फॉर्म नंबर आप खुद से कोई भी बना के दे सकते हैं कि किस जो स्टूडेंट होते हैं ना, सर्टिफिकेट मिलते जा रहे हैं तो कौन सा नंबर इनको मिला है वो बता दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लास वगैरह मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैंने ये तो आप मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे मदरसा का दाखिल जिस डेट को दाखिल हुआ था वो जिस डेट को छोड़ा है, ठीक है, वो और कितने साल उस स्टूडेंट ने इस स्कूल में गुजारे हैं, वो उनकी क्या हाजिरियाँ रही हैं, कितने % रही हैं वो बता दिया। इस मंथ इस साल कितनी रही है, मतलब ये सबका है, इस साल कितनी रही है, 92% मैंने लिख दिया था। रुखसत दौरान साल हासिल की गई, जिस साल हासिल की गई है रुखसत मतलब किस क्लास में छोड़ा है स्कूल, तो मैंने 8th क्लास में लिखा है, 8th क्लास में इस बच्चे ने छोड़ा है और ग्रेड इसका लास्ट टाइम ए है, वो बता दिया यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, एक टीचर ने अगर गवर्नमेंट स्कूल की है तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टी करनी है तो वो क्या दरखास्त लिखेंगी, तो वो यहाँ पे आ गया। तो वो अपना नाम लिखेंगी, अपना ओहदा लिखेंगी, पिछली 1 साल में कितनी छुट्टियां कर चुकी हैं। तो मैंने कहा 10 छुट्टियां कर ली हैं, एक अब उन्होंने करनी है, टोटल होगी 11। वो टीचर ने खुद बताना होता है मैंने इतनी कर ली है, इतनी रह गई है मेरी। और उसके बाद उन्होंने अपना स्कूल का नाम लिखा है और वजह बताई है, ठीक है, और अपना जो साइन कर दिया और सिंपल अपना जो डायरी नंबर है वो बता दिया और बाकी सब चीज़ें। और मैंने ये डायरी नंबर वैसे ही वहाँ के टीचर से पूछ के लिख दिया था, आप इस तरह से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे रिपोर्ट हाजिरी। अब यहाँ पे एक टीचर की एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब ट्रांसफर होता है तो वो जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, अब ये वो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टीचर का नाम लिखा गया था, उनका वल्दियत लिख दी, उनके जो ग्रेड है वो लिख दिया, मौजूदा ग्रेड जिस ग्रेड में अब उनका हुआ है तबादला हुआ है वो बता दिया है, ठीक है, सॉरी उनकी डेट बता दी है। जो पिछला ग्रेड था वो किस डेट को मतलब उनकी तकर्री हुई थी वो बता दिया है। जो लिस्ट है उनकी नंबर वो बता दिया है, मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, तो सारी बात है, गवर्नमेंट टीचर मुस्तकिल है वो बता दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उनकी हिंसों में और लफ्ज़ों में वो मैंने दोनों बता दिए हैं। जिस स्कूल में तबादला हुआ है अब वो बता दिया, जिस स्कूल से हुआ है तो वो भी बता देना। यहाँ पे जिस टाइम में उन्होंने पिछला स्कूल छोड़ा था और किस टाइम में उन्होंने अगला स्कूल ज्वाइन किया है ये चीज़ बता दी है। और ये चीज़ बहुत सर भी हमारे कह रहे थे कि ये चीज़ बहुत वैल्यू रखती है कि बच्चे जो टीचर है उसने किस टाइम में मतलब ज्वाइन किया है, मतलब 2 या 1 दिन स्कूल अगर ट्रांसफर हो गया था तो उन्होंने कितने दिन बाद अगला स्कूल किया। तो सर ने कहा था कि अगले पिछले दिन टीचर ने छोड़ा है तो उसे चाहिए कि अगले दिन ही सुबह वो अगला जो स्कूल है वो उसको ज्वाइन कर ले। तो वो मैंने उस हिसाब से लिखा है कि पिछला स्कूल 12:15 छोड़ा तो अगले स्कूल 8 बजे वो आ गई थी, ठीक है। उसके बाद वो किस ग्रेड में आई है, रुखसत करदा जो रुखसत हासिल करदा वो बता दिया है मैंने 10 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनकी मौजूदा तनख्वाह कितनी है, SST है 17,000 मैंने लिख दिया था। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, कटौती जो GP फंड है वो उनको कितना मिल रहा है वो बता दिया है। तो तबादला क्यों करवाया ये रीज़न बता दिया कि वो घर से दूर था, मैंने ये बता दिया है। अपना रिजल्ट लिख दिया, सॉरी, और वो ये सब कुछ रिजल्ट कह रही हूँ, उनका एड्रेस लिख दिया और सब कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे नंबर वगैरह ये तो आप लिख ही लेंगे, तो साइन अप कर लेंगे। रजिस्टर्ड फंड है तो फंड में आ जाता है कि एक क्लास टीचर ने, जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टूडेंट का 20-20 रुपये फंड होता है, तो 20-20 रुपये जो फंड देना है एक टीचर ने, मतलब जो स्टूडेंट का, वो मैंने एक ही टीचर की क्लास का लिखा है
कि उन्होंने एक नाम ए जो है वहां से जो लिया, ठीक है, उसमें एक स्टूडेंट का 20 है, उस मतलब टोटल जो रिकॉर्ड हो रहा है इसका 20-20 रुपए जो फंड है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया कितना कितना है, 20-20 रुपए है, सितंबर माह का है, ठीक है। सितंबर माह में एक टीचर ने, मतलब एक टीचर का मैंने बता दिया, एक क्लास में इस बच्ची से 20 रुपए लिया, टोटल 20 रुपए हो गया उसका, 10 रुपए उसका जुर्माना था, 30 रुपए टोटल हो गया। इस तरह से मैंने कुछ जुर्माने 10-10 लिखे हैं, कुछ 2 लिखे, कुछ 4 लिखे, आप 5-6 भी कर सकते हैं कि इस बच्ची का इतना इतना फाइन है। और 20-20 रुपए इस बच्ची ने मंथली दी है। वो मंथली मैंने किस्त वार में एक ही किसी का कुछ किस्त 2 में लिख दिया है, किसका किस्त अव्वल में लिखा, मैंने किस्त अव्वल और 2 में लिख दिया है। आप अव्वल में भी सारा क्लियर कर सकते हैं आप, और इनको 3 हिस्सों में 20 रुपए को करके भी लिख सकते हैं, तब भी आपका ठीक है। टोटल भी 20 ही सारी बातें हो जाना है, तो फाइन के साथ प्लस करके कितना हो गया। और फाइन टोटली, फाइन और फंड दोनों प्लस होने के बाद टोटल जितने पैसे वो मैंने यहाँ बता दिए हैं, और मजाने को भी बता दिए हैं। हिसाब का कोई नहीं है क्योंकि बच्चों ने सबने पैसे दे दिए हैं, मैंने इस हिसाब से लिख दिया और उनकी डेट भी बता दी हुई है। उसके बाद रहता है विजिट बुक, ठीक है, विजिट बुक आ गया, लॉग बुक आ गया, और ये चीज आ गया ऑर्डर बुक, ठीक है। अब ऑर्डर बुक क्या होती है ये भी बता दूं। ऑर्डर बुक होता है कि स्कूल में जितने भी विजिट होते हैं पब्लिक से रिलेटेड, मतलब कोई भी मीटिंग आई थी या कोविड वाले आए थे, ठीक है, जो वैसे पब्लिक सेक्टर से आते रहते हैं कोई ना कोई विजिट करने, उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, उनके साइन यहाँ पे करवाए जाते हैं, और उनकी नंबरिंग यहाँ पे की जाती है किस किस नंबर पे कौन कौन आया था, ठीक है। और इसी तरह लॉग बुक होता है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का बंदा अगर विजिट करने आता है स्कूल में तो उसका यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। इसी तरह विजिट के लिए कोई आता है तो उसका यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। तो ये मैंने वैसे लिख दिया था, आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख दें, आप खुद से कुछ लिखना चाहें तो आप खुद से भी आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट। किसी स्कूल से जब एंड पे सर्टिफिकेट लिया जाता है तो वो बता दिया है कि वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे रोल नंबर, मैंने 10th की जैसा कि रिजल्ट आया था तो मैंने 10th के हिसाब से किया कि 10th में बच्ची ने सर्टिफिकेट लिया अपना, मॉर्निंग में उसने पेपर दिए थे, और सारा उसका रोल नंबर बता दिया, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ बता दी है। यहाँ पे स्प्रिंग है यही बता दिया है, और उन्होंने लिखा हुआ स्प्रिंग ऑटम बता दें। बोर्ड के थे या स्कूल के, मैंने बोर्ड के बताया कि 10th में बच्ची ने बोर्ड के पेपर दिए थे, 520 में 412 नंबर लिए थे। स्कूल में स्पोर्ट्स की स्टूडेंट थी, आप अगर वो एक्टिविटी में थी कुछ तो लिख दे, नहीं तो नहीं कोई मसला नहीं है। हॉबी उन्होंने पूछा, मैंने बुक रीडिंग लिख दिया है। कितने साल पढ़ा इसने ये बता दिया, स्टूडेंट कैसी थी तो मैंने ये बता दिया कि ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, साल बता दिया और डेट बता दी है, ठीक है। उसके बाद ये जो फंड्स हैं इनको नहीं लिखना, क्योंकि अब ये फंड्स गवर्नमेंट नहीं देती, ये पहले देती थी तब वर्कशॉप फाइल में इसको ऐड किया जाता था। अब जेपी फंड चलता है और एक दो और फंड है, आई थिंक जीएसटी है इस तरह से, तो वो आगे नाम आना है तो वो बता दूंगी। उसके अलावा कोई भी फंड्स अब गवर्नमेंट नहीं देती, तो अब ये वाले फंड जो पेजेस हैं वो जाया है, आप इनको फिल नहीं करेंगे, जो इस टाइम चल रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं को करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रजिस्टर अजरा, ठीक है। लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड किया जाता है कि स्टूडेंट जो बुक्स लिंक करवा लेते हैं, जैसा कि हमेशा हर लाइब्रेरी में 15 दिन का टाइम होता है, तो उस हिसाब से है कि अब स्कूल का था तो स्कूल के बच्चों ने क्या नावल और पोइट्री वगैरह कुछ भी लेना, या उन्होंने कोई हिस्ट्री की बुकिंग लेनी तो उन्होंने तो अपनी जरूरत की चीज़ें लेनी होती हैं, मतलब तो मैंने उस हिसाब से लिखा है। किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का था तो मैं इनका जरा और हिसाब से लिखती। तो यहाँ पे मैंने नाम बता दिया, नाम के बाद उनकी क्लास बता दी है, बच्चों का रोल नंबर लिख दिए हैं, और जो बुक उन्होंने यहाँ से ली है लाइब्रेरी से वो बता दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह मैंने बता दिया, और मैंने कहा कि जो पीटीबी की बुक्स थी और उनकी उसकी कीमत बता दी है, क्योंकि सारी बात है बच्चा वापस नहीं करेगा, खराब कर देगा, उसको उसकी पैसे भी अदा करना होता है, वो भी साथ में मेंशन किए जाते हैं। किस डेट को ली और किस बच्ची ने ली, और किस टाइम बच्ची ने किस डेट को वापस की है, ठीक है। और बच्ची के साइन, सॉरी बच्ची के साइन यहाँ पे होते हैं, और जो लाइब्रेरी है ना उन्होंने साइन यहाँ पे करने, तो वो मैंने यहाँ पे अपने साइन कर दिए, तो मैंने उस हिसाब से कर दिया। तो आप इस तरह से 4-5 लिख लीजिएगा। और उसके बाद आ जाता है लाइब्रेरी कुतुब, जो टीचर ने लाइब्रेरी के लिए बुक्स मंगवाई हैं तो वो बता दिए कौन कौन सी किताब नंबर, क्योंकि हमेशा लाइब्रेरी में बुक्स के ऊपर नंबरिंग की होती है, चिट लगी होती है, इससे पता चलता रहता है कि ये इस नंबर की किताब है, तो संभालने में भी आसानी होती है। तो मैंने नंबरिंग कर दी है, और मैंने बता दिया ज़्यादातर लाइब्रेरी में स्टूडेंट के लिए तो ग्रामर वगैरह डिक्शनरी वगैरह होता है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, नाम बता दिए, और उनकी जो पैसे हैं वो मैंने एक ही मंगवाई है। अगर वो 2 या 3 तादाद में होती तो जाहिर बात है 230 को 2, अगर 2 मंगवाई तो 230 को 2 से ज़रा देती, यहाँ पे लिखती, अगर मैंने 4 मंगवाई होती 500 को 4 से ज़रा दे के 2000 लिख देती यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने एक ही मंगवाई है तो मैंने एक ही कीमत को यहाँ पे लिख दिया है, वरना ये एक ही कीमत है। उसके बाद अगर जितनी तादाद में मंगवाई है फिर आपने वहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, उसके बाद उसकी डेट लिख देंगे, ठीक है। उसके
उसके बाद रहते हैं यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर में। स्टॉक रजिस्टर में मतलब एक जो स्कूल से सामान मंगवाया जाता है वैसे ज़रूरत का, जैसे कि चार्ट वगैरह हो गया, पेंसिल्स वगैरह हो गई, सब चीज़ें, ठीक है। तो वो उसका भी टोटली हिसाब लिखना होता है। हाँ जी, एनएसपी फंड था जो गवर्नमेंट चल रहा है ना, एनएसपी है, ठीक है। तो मुझे इसका नाम नहीं भूल गया था, मैंने कहा था ना आगे आना, तो वो ये वाला था। यहाँ पे डेट हमने लिख दी है। उसके बाद साहब का पहले क्या क्या मंगवाया था वो मैंने व्हाइट बोर्ड लिख दिया, आप डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हो। तो मैंने कहा कि सॉरी, व्हाइट बोर्ड मार्कर में लिखा है, ठीक है। तो मार्कर जो है ना वो मंगवाए थे पिछले माह भी, तो आप भी लिख सकते हैं कि पहले क्या क्या मंगवाया था। इस माह क्या क्या मंगवाया है, 5 बोर्ड मार्कर मंगवाए हैं, इस डेट को हार्ड चार्ट मंगवाया है, इस डेट को डस्टर मंगवाया है, 4 डस्टर मतलब मैंने लिखे हुए तादाद में। और यहाँ पे पेंसिल्स मंगवाई थी, 30 पेंसिल्स मंगवाई थी। यहाँ पे मैंने बॉल पेन जो थी टीचर्स की। उसके बाद कूड़ादान 11 मंगवाए हैं, झाड़ू मंगवाए, डेट मेंशन कर दिया, जो चीज़ें मंगवाई वो बता दी है, एक की कीमत क्या थी वो बता दी है। और अब मैंने 80 रुपये का एक अगर व्हाइट बोर्ड मार्कर है तो मैंने 5 मंगवाए हैं, तो जाहिर बात है 80 और 5 मल्टीप्लाई करके 400 हो गया। 30 रुपये का एक हार्ड चार्ट है, 4 मंगवाए थे तो 120 हो गए। मतलब इसको इससे तादाद से मल्टीप्लाई किए जाए और यहाँ पे लिखी जाए। अब आपने अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप सेम यही वाला भी लिख सकते हैं। किस फंड से मंगवाए हैं वो बता दिए, पैसे कितने लगे हैं वो मैंने टोटली सारी बातें जितने लगे हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। किस टीचर ने जब सामान मंगवाया था, किस टीचर ने रिसीव किया वो मैंने बता दिया। फ्रांफला टीचर उनका ये स्केल है तो उन्होंने ये मंगवाया था। यहाँ मैंने SST लिख दिया था, यहाँ ब्रैकेट में मैंने नहीं लिखा क्योंकि एक ही टीचर चल रही थी। तो आप भी यहाँ पे एक ही SST है तो लिख रहे हैं। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट टीचर लिखना तो आप डिफरेंट टीचर भी लिख सकती हैं। मैंने उसी टीचर के साइन भी कर दिए हैं और जो इस काम को संभालने के लिए जो टीचर की ड्यूटी है इंचार्ज, उनके भी साइन बता दिए, ठीक है। और ये आप सेम भी कर सकती हैं कि उसी टीचर ने जो इंचार्ज है उन्होंने भी वसूल किया था, ठीक है, तब भी ठीक है। मैंने अलग अलग कर दिया, आप सेम भी कर दें तब भी ठीक है। और जो यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर हलाल है हमारा, वो आप नहीं लिखेंगे। टाइम टेबल आप जरूर लिखेंगे कि एक हफ्ते का जो टाइम टेबल वो क्या था। तो एक टीचर का टाइम टेबल मैंने लिख दिया, एक मतलब हफ्ते का था तो मैंने उस हिसाब से लिखा है। और मंथली भी आप लिख सकते हैं कि मैंने हफ्ते के हिसाब से लिखा। तो एक टीचर ने एक हफ्ते में पहले मतलब एक टीचर ने ये पीरियड लेने थे, सारी बात है। एक टीचर ने जो पीर को पीरियड लेना है पूरा हफ्ता भी वही लेना है, तो मैंने पूरे हफ्ते में वैसे यहाँ पे नीचे लिख दिया। आप सेम वाला नीचे भी लिख सकते हैं कि टीचर ने यहाँ पे ये पीरियड लेने थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती कर ली है कि मैं एक टीचर के ना 2 पीरियड एक दिन में फ्री भी होते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्री नहीं लिखा। आप यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिएगा कि जो कुछ टीचर है उनकी एक या 2 पीरियड फ्री चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे जहन में जो प्राइवेट स्कूल वाला सिस्टम चल रहा था, प्राइवेट स्कूल में मुझे पीरियड फ्री मिलता तो था, लेकिन फ्री मेरा राह रहता नहीं था, मेरी कहीं ना रिप्लेसमेंट लग जाती थी। तो मेरे जहन में तब वही चल रहा था, मैंने पूरा ही फिल कर दिया है। तो आप गवर्नमेंट के हिसाब से कर रही हैं तो आप 1-2 पीरियड है ना उसको फ्री कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रहते हैं तफसील आमदनी, ठीक है। आमदनी के हिसाब से अब आमदनी की आ रही है, बच्चों के फंड से आ रहे हैं। तो मैंने ये बता दिया, एक क्लास 8 थी जो है उसमें 102 बच्चा था, ठीक है। 102 बच्चा था तो 20-20 रुपए हर बच्चे ने दिए, तो टोटल कितने हो गए मैंने 20 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 8 B है उसमें 150 बच्चे थे, जाहिर बात है हर बच्चे ने 20-20 दिए तो 120 को 150 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे लिख रहे हैं सेम इसी तरह डिफरेंट क्लासेस को मैंने लिख दिया, उनकी तादाद लिख दी और जितने पैसे उनसे मिले वो लिख दिए। टोटल भी सारी बातें उतने ही थे, ठीक है। मैंने किस्त अव्वल 2 सौ में नहीं गई, मैंने सिंपल एक ही बार में लिख दिया। आप लिख सकते हैं इसके अगर टोटल 2040 है ना, 2040 को 2-3 हिस्सों में लेकर के 3 हिस्से बना के लिखने, टोटल बाद में बता दीजिएगा। तो उसके बाद तफसीली अखराजात कहाँ हुए तो वो बता दिया यहाँ पे कि ये पैसे जो ये सारी बात है गवर्नमेंट में दे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट जो है ना वो फिर से आपको NSP फंड देती है और फिर आप ये काम दोबारा से यूज करते हैं। तो अखराजात में ये डेट को ये रसीद नंबर था और ये झाड़ू मंगवाए थे, जो चीजें मंगवाई थी कितने कितने पैसों की मंगवाई थी वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, साइन कर दिए हैं और काम, ठीक है। अब यहाँ पे जो टीचर छुट्टी करके जाती है तो टीचर की जगह जो रिप्लेसमेंट लगती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी रिप्लेसमेंट लगती है, तो वो मैं तो पूरा माई वहाँ पे असिस्ट भी किया, टीचर्स को रिप्लेस भी किया है, तो मुझे इसका भी काफी हिसाब हो गया था। आप भी जब ट्रेनिंग करेंगे आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है डेट लिख दी थी, सॉरी नाम लिख दिया है, उसके बाद डेट ऑफ उनकी डेट लिख दी है, जिस डेट को वो गई है छुट्टी पे, ठीक है। तो उनके पीरियड क्या थे वो बता दिया है, जिस टीचर ने रिप्लेस किया है, जिस टीचर ने उनकी जगह पीरियड लिया है, तो मैंने एक ही टीचर के लिख दिया। आप एक ही टीचर लिखने तब भी ठीक है, आप डिफरेंट टीचर जो फ्री पीरियड होता है हर टीचर की ना कोई पीरियड लगा दें तब भी ठीक है। तो मैंने सेम ही लिखे तो सेम साइन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो ये वाला था इस वाले में मैंने जरा टीचर को चेंज भी किया था कि यहाँ पे पहले 2 पीरियड इस टीचर के मिस फरजाना ने लिए, उसके बाद एक फ्री था, मैंने लिख दिया कि ये वाला पीरियड मिस समझे कि मिस मदिया का फ्री था, उनकी रिप्लेसमेंट यहाँ लगा दी, मिस शाइस्ता की यहाँ है। तो मैंने डिफरेंट वाला भी कर दिया, सेम वाला भी कर दिया। मुझे जरा जल्दी थी तो मैंने यूं करके जान चढ़ाई, ठीक है। आप डिफरेंट भी कर दें या सेम कर दें तब भी ठीक है। आप इनको 2-3 को फिल कर दें तब भी ठीक है, पूरा पेज फिल करें तब भी ठीक है।
बाकी वाले पेजेस आपके सारे कैश बुक वगैरह ये सब नहीं होंगे। किसी एक ऐसा मुलाजिम जो अभी स्कूल में है या नहीं है उसका लिखना था, ठीक है। जो कि मुलाजिम होते हैं 1 से 4 स्केल तक, ये टीचर नहीं है, ये वैसे जो मुलाजिम होते हैं उनका है। तो मैंने एक ऐसे वैसे ही किसी मुलाजिम का किया है, और मैंने ऐसे मुलाजिम का लिखा है जो कि स्कूल छोड़ दिया हुआ रिटायर हो चुका है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड लिखा है। तो आपकी मर्जी, आप अगर मौजूद है तो आप यहाँ पे बता देंगे कि हाँ जी मौजूद है, और ये अब रिटायर होने के बाद भी समझिए कुछ होते हैं प्राइवेट दोबारा से कर लेते हैं इस तरह से, तो आप बाकी रिकॉर्ड लिख देंगे। मैंने एक लिखा है कि वो चले गए हैं, तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उनकी डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ सच बता दी है, उनके वो शादीशुदा थे, बच्चे उनके 5 हैं। मैंने इस हिसाब से जो भी रिकॉर्ड था ना टोटली वो मैंने बता दिया था यहाँ पे। वो किस तरह के थे, उनकी क्या परफॉर्मेंस, तो मैंने बहुत अच्छा लिखी है, कुछ अच्छा लिख दिया, तो ये आप उस तरह से कर दीजिएगा। उसके बाद ये वाले जो पेजेस हैं वो नहीं होंगे, ये वाला होगा। और इस वाले में क्या होगा जी, रजिस्टर वसूली फीस वसूल की जा रही है एक क्लास की। तो टोटल जो रिकॉर्ड है वो लिखा जा रहा है, तो मैंने बच्चे का नाम लिख दिया, टीचर का नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया। जुर्माना वो सारी बात है जो एब्सेंट वाला होता है वही लिखना था। उसके बाद 20-20 रुपये फंड था उसका था, और बाकी जो हर माह अप्रैल मई जून जुलाई टोटली जो मंथली आपका वो लिख रहा है, तो मैंने 20-20 रुपये था टोटली, मैंने करके टोटल बता दिया कि टोटल जी एक बच्चे जो क्लास है एक बच्ची है उसका टोटल इतना फंड हो गया, ये इतना लिख दिया। यहाँ पे टोटल बता दिया किस में बैंक में जाके ये सारे पैसे जमा करवाए जा रहे हैं, तो मैंने HBL लिख दिया। और टोटली जो उनका फीस है वो टोटल बता दिया, 200 वो बनी थी 240, उस हिसाब से मैंने टोटल लिख के और खत्म कर दिया, ठीक है। ये सब तो नहीं है। और उसके बाद लास्ट वाला आ जाता है, और लास्ट वाला हमने फिल करना था। ये एक ऐसी टीचर का है जो कि स्कूल छोड़ चुकी हैं, रिटायर हो चुकी हैं, तो मैंने उनका टोटल कार्ड लिखना था, तो वो बता दिया कि टीचर थी, टीचिंग की थी उन्होंने। आप अगर वो क्लर्क हैं तो आप क्लर्क के हिसाब से भी कर सकती हैं, किसी भी गवर्नमेंट बंदे का लिखना है, ठीक है। तो मैंने टीचर का लिख दिया। मैंने कहा टीचिंग की, अगर वो क्लर्क ऑफिस में थे आप उस हिसाब से लिख देते। और यहाँ पे मैंने उनकी डेट किस टाइम से लेके किस टाइम तक पढ़ाया है वो लिख दिया। बाकी उनका टोटली डाटा मतलब उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह थी सारा कुछ वो बता दिया, MAD किया हुआ था, उनकी तालीम बता दी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस स्कूल में कितने पीरियड कितना साल रही हैं, तो मैंने लिख दिया 5 साल। आप 15-20 साल भी लिख देती सकते हैं तब भी ठीक है। सो सब्जेक्ट पढ़ाती थी वो भी बता दिया है। उनकी अपनी तालीम क्या थी, मतलब उन्होंने अपनी तालीम के अलावा क्या क्या कोर्स किए थे, तो मैंने बता दिया। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया था, ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया था। उस उनकी डेट ऑफ बर्थ के 195 से 2020 तक लिखा, तो उनसे पहली बात है तो पहले से किया हुआ था, तो मैंने 90 से 93 में इस तरह से लिख दिया था, मतलब 1990 1993 इस तरह से, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूट से किया था वो बता दिया है। और वो अपनी पढ़ाने के अलावा क्या क्या ड्यूटी कर रही थी। हर जो गवर्नमेंट टीचर होती है उनको कोई ना कोई ड्यूटी लगी होती है, कुछ डिसिप्लिन इंचार्ज होती हैं, कुछ टाइम टेबल को मैनेज करती हैं, कुछ रिजल्ट को देखती हैं, कुछ बच्चों को रिकॉर्ड देखती हैं, कुछ जो बच्चे चाहते हैं छोड़ के, और कुछ एडमिशन इस तरह से। तो मैंने एक ऐसे टीचर का लिखा है कि जो कि टाइम टेबल मैनेज करती है, तो मैंने लिख दिया मैनेज टाइम टेबल। आप डिफरेंट स्पोर्ट्स को देखती हैं, PT भी हो सकती हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उनका क्या होता था, नाम क्या था, उनके हस्बैंड का नाम क्या था, और उनकी डेट क्या थी, इस हिसाब से मैंने टोटली बता दिया है। टोटली अपनी तरफ से तो इसको पूरा समझाने की कोशिश की है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। और उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा लेसन प्लान वगैरह 40 लेसन प्लान, इसके अलावा हर चीज़ मैंने अपलोड कर दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मजीद कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेसन प्लान के हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।